हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रीवियस लेक्चर तक हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिसका वेटेज भी अल्टीमेटली ज्यादा होता है। टॉपिक का नाम है डिमांड। जिस तरह से हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दो पार्ट्स में क्लासिफाइड था, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, इन द सेम वे हमारा जो डिमांड वाला टॉपिक है ये भी थ्री पार्ट्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज द थ्योरी ऑफ डिमांड, सेकंड इज लॉ ऑफ डिमांड एंड थर्ड इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमारा डिमांड का फर्स्ट लेक्चर है, तो हम इसमें फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। और क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डिमांड, मींस बेसिक कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ डिमांड। जैसा मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया, हमारा ये जो डिमांड टॉपिक है ये थ्री पार्ट्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट पार्ट जिसको हम बोलेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, फर्स्ट पार्ट कहलाता है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड। सेकंड इज व्हाट, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, एंड थर्ड इज व्हाट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब ये जो तीन टॉपिक्स में क्लासिफिकेशन किया गया है, ये तीन क्वेश्चंस के रिप्लाई को देने के लिए थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट हमने दिया थ्योरी ऑफ डिमांड, ये रिप्लाई करता है व्हाट इज क्वेश्चन का, मींस व्हाट इज डिमांड। तो ये चैप्टर जो है थ्योरी ऑफ डिमांड जो टॉपिक है, ये डिमांड के बेसिक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है। डिमांड का कंसेप्ट क्या होगा, डिमांड का मीनिंग क्या होता है और कितने टाइप की डिमांड्स होती हैं, डिमांड शेड्यूल क्या होते हैं, डिमांड कर्व क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका इंपैक्ट डिमांड के ऊपर पड़ता है, ठीक है, फाइन। तो ये सारी चीजें जो होंगी हमारी डिमांड के अंदर होगी, मींस बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ डिमांड। पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन होता है हाउ, ठीक है। एक बात हमें याद रखें कि हमारी डिमांड के ऊपर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड को चेंज करते हैं। वो कैसे चेंज करेंगे, हाउ डिमांड ऑफ अ स्पेसिफिक कमोडिटी चेंजेस, ठीक है। उस क्वेश्चन का रिप्लाई हमको मिलेगा लॉ ऑफ डिमांड में। ये एक लॉ है जो ये बताता है कि भाई स्पेसिफिक कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, कम होगी तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इनकम का इंक्रीज डिक्रीज होने से डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किस तरह से पड़ेगा, ये उसके अंदर आएगा। और थर्ड हमारा जो है दैट रिप्लाइज द क्वेश्चन बाय हाउ मच, ठीक है। बाय हाउ मच का मीनिंग होगा कि चेंज हो रही है, एक फैक्टर के चेंज होने से स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड चेंज होती है, ये हमने माना, एग्री किया, बट कितने लेवल से, किस लेवल से, तो उस लेवल की जो डिग्री होगी वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम पढ़ेंगे, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फाइन। तो हमारे थ्री हेडिंग्स थे, थ्री हेडिंग्स के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन का एक्चुअली रिप्लाई किया जाता है। अब देखें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ डिमांड, हम थ्योरी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको लेमन सेंस में बोलें तो देखिए, लेमन सेंस के अंदर आप कोई भी चीज को परचेस करने जा रहे हैं, मार्केट में आप किसी भी चीज को परचेस करने जाते हैं, उसकी शॉप पर खड़े हो जाते हैं जाकर, इट मींस वो डिमांड जो है, वो डिमांड आपको उस स्पेसिफिक शॉप के ऊपर लेकर के चली गई, ठीक है। यहां तक तो आपके ऊपर ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा उसके प्रायर में जाए, ठीक है। आप जब दुकान पे गए तो दुकान पर ले जाने वाली तीन चीजें थी, तीन चीजों ने, तीन फैक्टर्स ऐसे थे जो आपको उस स्पेसिफिक शॉप तक लेकर के गए। वो आपको एक ऐसा फोर्स था जो आपको खींच करके, अट्रैक्ट करके उस स्पेसिफिक शॉप पर लेकर गया और उसकी डिमांड को क्रिएट किया। तो तीन फैक्टर्स पहले होते हैं, अगर ये तीन फैक्टर हैं तो ही बंदा कोई स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड को क्रिएट करेगा, मींस उस स्पेसिफिक कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए या परचेस करने के लिए आगे बढ़ेगा, ठीक है। फर्स्ट हमारा होता है विलिंग, डिजायर ऑफ द कमोडिटी, डिजायर ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। फर्स्ट हमारा फैक्टर होता है डिजायर, सेकंड होता है हमारा परचेजिंग पावर एंड थर्ड इज व्हाट, विलिंगनेस टू पे, ठीक है, विलिंगनेस टू पे, ठीक है। अब जब ये तीनों फैक्टर्स का एडिशन हो जाता है, एग्रीगेट हो जाता है, मिल जाते हैं, तो जाकर किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड क्रिएट होती है। लेकिन फिर भी आप उस डिमांड को सेटिस्फाई कर लें ऐसा पक्का नहीं होता। वो क्या फैक्टर्स है वो मैं अभी आपको बताता हूं। पहले हम बात करें अबाउट द डिजायर। डिजायर को हम बोलें तो हमारी इच्छा होती है, ठीक है। हम किसी भी चीज की डिजायर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे दिल में बहुत सारी चीजों की डिजायर होती है, लेकिन हम हर उस डिजायर को फुलफिल करें ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। या तो क्या होता है, हमें इन दोनों फैक्टर्स में किसी एक फैक्टर का लैक हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि अगर तीनों फैक्टर मिल गए तो नेचुरली हम उसको डिमांड करने पहुंच जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी हम डिजायर करते हैं, जैसे कोई एक बहुत ही लग्जरी हाउस, ठीक है, अब ये लग्जरी हाउस की आपकी डिमांड है, या लग्जरी कार की बात करें, या कोई भी अगर आप लग्जरी फोन की बात करें, भाई आपकी डिजायर है कि मेरे पास आईफोन होना चाहिए, ठीक है, आईफोन 13 या 14 जो भी आता है लेटेस्ट मॉडल, वो आपके पास होना चाहिए, ये आपकी डिजायर है, ठीक है। तो जो इंसान के अंदर जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी उसकी ख्वाहिशात होती हैं, उन ख्वाहिशात को हम क्या बोलते हैं, डिजायर बोलते हैं। और इंसान के अंदर बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात और बहुत सारी ऐसी डिजायर्स और बहुत सारी ऐसी इच्छाएं क्या होती है, पलती रहती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इंसान हर ख्वाहिश को और हर इच्छा को और हर डिजायर को अपने आप में फुलफिल करे। हर इंसान के अंदर, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, जो भी आप बंदा मिले, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ख्वाहिश है, कुछ ना कुछ इच्छाएं एक्चुअली उसके अंदर बर्थ लेती रहती है, ठीक है, फाइन। तो पहला तो हो गया डिजायर ऑफ द कमोडिटी, जैसे मैंने आपको बोला कि डिजायर का हिंदी में मीनिंग क्या होगा, इसका इच्छा होगा, और उर्दू में मीनिंग होगा इसमें ख्वाहिश होगा, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये होगा कि हमारी जो डिजायर है, सबसे पहली चीज ये है जो हमें क्या करता है, किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की तरफ या किसी भी कोई भी सर्विस या कमोडिटी की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद अगर आपके पास सिर्फ डिजायर हो जाने से कोई फर्क एक्चुअली नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क सेकंड हमारा फैक्टर इसके साथ जो ऐड होगा, दैट इज व्हाट, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मीनिंग होता है आपकी जेब में आपकी इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि आप उस स्पेसिफिक कमोडिटी को परचेज कर सकें। जैसे मैंने क्या कहा, आपके पास लग्जरी हाउस और लग्जरी कार की डिजायर तो है, लेकिन उसके पास अगर किसी बंदे के पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो फिर वो बंदा, उसकी वो डिजायर बन के ही रह जाएगी, वो आगे बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। डिजायर के साथ परचेजिंग पावर का होना, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। परचेजिंग पावर होगा तो ही आप जाकर स्पेसिफिक शॉप पर खड़े होंगे जाकर के, ठीक है। अगर आपको कोई चीज परचेज करना है, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं और अगर आपको कोई एक शू के शोरूम के अंदर दिखा कि भाई एक स्पेसिफिक शू है जो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने बोला यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। पैसे नहीं है मीन्स आपकी डिजायर है कि मुझे इसको खरीदना है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है। और बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे, बल्कि मैं कहूँ मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी चीजों की डिजायर होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास परचेजिंग पावर नहीं होता। तो परचेजिंग पावर नहीं होने की वजह से वो डिजायर कभी भी डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो परचेजिंग पावर का मीनिंग होता है कि आपके पास इतनी ताकत होना चाहिए कि आप उसको परचेज कर सकें। आपने अगर 1 करोड़ का कोई हाउस देखा है तो 1 करोड़ रुपीस का हाउस परचेज कर सके, इतना आप में कैपेबिलिटी, इतनी कैपेसिटी आपकी होना चाहिए। और जिस इंसान के पास कैपेसिटी होती है, परचेजिंग पावर होता है, वो अपने डिजायर्स को फुलफिल करता भी है, ठीक है, फाइन। तो सेकंड होगा परचेजिंग पावर मींस आपकी कैपेसिटी, मॉनेटरीली आपके पास इतनी ताकत हो, इतने कैपेबल हो, आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो कि आप जाकर के उस स्पेसिफिक कमोडिटी को परचेज कर सके। लेकिन इन दोनों के होने से हमेशा कभी भी डिजायर क्रिएट नहीं होगी, डिमांड क्रिएट नहीं होगी। डिमांड क्रिएट करने के लिए हमारे पास थर्ड एलिमेंट है विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे मींस बंदे की को विलिंग भी हो देने के लिए। ऐसा ना हो कि भाई, ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में आपने देखे होंगे, देखिए मैंने आपको बताया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिजायर है, विलिंगनेस है, परचेजिंग पावर नहीं है। मैं भी इस पे आता हूं, पहले विलिंगनेस की बात करें। देखिए विलिंगनेस टू पे का मीनिंग होगा कि बंदा देने के लिए रेडी भी हो। बहुत सारे ऐसे बिलियनर से आपने देखे होंगे जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून्स हैं, लेकिन अगर आप उनके पास मोबाइल फोन्स देखेंगे तो बहुत ही बेसिक मोबाइल चलाते हैं, बहुत ही सस्ता सा मोबाइल चलाते हैं। तो कहने का मीनिंग वो, आप उनसे कहेंगे कि भाई आप अच्छा फोन क्यों नहीं लेते, आपके पास तो पैसा भी अच्छा है, आपको क्या, आपने किसी एक डॉक्टर से पूछा बाई चांस, किसी भी एक बंदे से पूछा कि भाई क्या आपको आईफोन पसंद नहीं है, आप ऐसा बेसिक फोन क्यों चलाते हैं, तो उसने बोला बिल्कुल पसंद है, अच्छा भी लगता है, स्टाइलिश भी है, जो भी उसने इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसने कहा कि नहीं भाई मेरी इच्छा नहीं है परचेस करने की। और वो बंदा कैपेबल भी है परचेस करने के लिए, एक झटके में जाकर के उसको परचेस कर सकता है, लेकिन उसने कहा कि नहीं भाई मैं विलिंग नहीं हूं उसके अंदर, मेरा काम इसके अंदर हो जाता है, मैं सिंप्लिसिटी के अंदर बिलीव करता हूं और मेरा काम इसके अंदर हो रहा है, तो मैं इसी से मेरा काम चला रहा हूं। मीन्स उस बंदे के पास डिजायर है, वो चाहता, अच्छा लगता है, उसको देख रहा है उसके अंदर। सेकंड, परचेजिंग पावर भी है, लेकिन अब वो विलिंग नहीं है पे करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपने देखा होगा, बहुत सारे जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो बिल्कुल सिंपल लिविंग रखते हैं, जो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, वो बहुत कई दफा ऐसा होता है कि बहुत सारी लग्जरी चीजों को वो सैक्रिफाइस कर देते हैं और रहते बिल्कुल क्या है, बेसिक तरीके से रहते हैं।
ये होता है विलिंगनेस टू पे। वो बोलते हैं कि भाई मैं इस जगह पर इस पैसे को स्पेंड करना नहीं चाहता, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, ये मानता हूं, मेरे पास परचेसिंग पावर है, मैं जाकर एक झटके में इसको बाय कर लूंगा, बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन मैं इसके ऊपर एक्सपेंस करना नहीं चाहता। इंसान की विलिंगनेस भी एक्चुअली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर बाय चांस ये तीनों फैक्टर एक साथ मिल जाए तब जाकर के बर्थ होता है किसका, किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड का। तीनों फैक्टर मिलेंगे तभी जाकर आप उसकी डिमांड को क्रिएट करेंगे, उस स्पेसिफिक शोरूम पर जाएंगे, उस स्पेसिफिक शॉप पर जाएंगे, या ऑनलाइन उस स्पेसिफिक कमोडिटी को आप परचेस करेंगे। और तीनों में से अगर एक भी फैक्टर आपका गायब है तो फिर समझ लीजिए कि उस आपकी डिमांड क्रिएट ही नहीं होगी। डिमांड कब तक रहती है, जब तक आप उस स्पेसिफिक कमोडिटी को परचेस नहीं कर लेते, मींस उसके अंदर इंटेंसिटी है, आपको खींच रही है वो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि तीनों फैक्टर्स एक साथ होना जरूरी है। बहुत सारी जगहों पर दो फैक्टर्स मिलते हैं, तीसरा नहीं मिलता तो डिमांड ही क्रिएट नहीं होती। जैसे मैंने अभी आपको बताया कई लोगों के पास डिजायर है, परचेसिंग पावर है, विलिंगनेस नहीं है। अभी मैंने बताया बहुत सारे रिच क्लास पर्सन हैं, जैसे बिजनेस टाइकून से, कि उनके पास विलिंगनेस थी, बोले नहीं मुझे नहीं पे करना, मैं जिसमें अपना काम में लगा हूं ये अपने आप में ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास डिजायर है, विलिंगनेस टू पे, परचेसिंग पावर नहीं है। हमने किसी एक बंदे से पूछा कि भाई तुम्हें ये कार कोई सी भी एक मर्सिडीज है, तो ठीक है, ये मर्सिडीज जो है ये अपने आप में आपको पसंद है, आपके खरीदने की इच्छा है? बोले बिल्कुल है मेरी इच्छा, मुझे बहुत पसंद है ये, मीन्स उसके पास डिजायर है। बोले अगर आप, बोले आप खरीदते क्यों नहीं है? तो बोले मैं तो खरीद लूंगा लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बोले अच्छा, अगर आपके पास कल को पैसा आ जाए तो क्या आप इसको बाय करेंगे? तो उसने बोला डेफिनेटली बाय करूंगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि उस बंदे के पास डिजायर ऑफ द कमोडिटी है, विलिंगनेस टू पे है, लेकिन परचेसिंग पावर नहीं है, ठीक है। ये फिर अपने आप में फंडा आ गया। फिर उसके बाद थर्ड होता है कि किसी बंदे के पास डिजायर ही नहीं है, डिजायर ही नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई वो बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है, मैं इसको इंटरेस्टेड नहीं हूं उसमें, ठीक है, तो मेरे लिए ये चीज बिल्कुल बेकार है। तो वो बेसिकली होगा कि उसकी डिजायर नहीं होगी। तो फिर दो ही फैक्टर है, परचेसिंग पावर है, विलिंगनेस टू पे है, लेकिन वो बंदा डिजायर नहीं रखता। फाइन, तो हमारे ये जब तीन फैक्टर्स आपस में मिलते हैं तो जाकर के किसी बंदे की डिमांड क्रिएट होती है। लेकिन ये प्रायर फैक्टर्स हैं, अब आपको ये तीनों फैक्टर्स खींच करके उसके शोरूम पर या उस स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड को क्रिएट करेंगे। लेकिन जब आप जाएंगे तो वहां पर फिर आपके तीन फैक्टर्स फिर वेट कर रहे हैं, और वो तीन फैक्टर्स का होना फिर वो फाइनली डिमांड डिपेंड करेगा कि एक्चुअली इसकी डिमांड क्रिएट होगी या नहीं। और वो तीन फैक्टर है सर्टन प्राइस, ठीक है, सेकंड होता है सर्टन प्लेस, और थर्ड होता है सर्टन टाइम या फिर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। आपके पास डिजायर थी, आपके पास विलिंगनेस टू पे आपने बनाया, आपके पास परचेजिंग पावर है, आप फाइनली प्रोडक्ट को लेने पहुंचे। उसके बाद फिर तीन फैक्टर और आएंगे, सर्टन प्राइस, सर्टन प्लेस, सर्टन टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूं सर्टन प्राइस का, कि भाई आपने मान लीजिए कि किसी एक शोरूम पर जाकर के आईफोन, जो भी आपका लेटेस्ट मॉडल है, उस आईफोन का आपने रेट लिया कि भाई क्या इसका रेट चल रहा है। मान लें अभी इसके अंदर एक एग्जांपल है, या कोई कार का अगर आप ले लें कि भाई कार का आपने एक कोट किया कि भाई कार इतने की, आपने पता करा तो ऑन रोड उसने कहा कि 7,50,000 रुपीज की आपको कार पड़ जाएगी, ठीक है। अब आपने बोला कि ठीक है मैं इसका अरेंजमेंट करता हूं, फिर उसके बाद में आपके पास आता हूं। आपने 7,50,000 रुपीज अरेंज किए और बोला कि ठीक है 7,50,000 में तो ये कार बहुत अच्छी है, मैं जाकर परचेस कर लेता हूं, ठीक है। फाइनली इस पूरे पीरियड के अंदर आपको डिसाइड करने के अंदर 7 से 8 10 दिन एक्चुअली निकल गए। अब आप 10 दिन के बाद उस स्पेसिफिक शोरूम के ऊपर गए और कहा कि भाई मुझे वो कार परचेस करनी है, मैं 7,50,000 रुपीज का आपको चेक दे देता हूं, ठीक है। कार वेंडर ने या कार ओनर ने, जो भी शोरूम के ओनर ने आपको ये कहा कि भाई अब इसके ऊपर कुछ टैक्सेस बढ़ गए हैं या नई प्राइसेस आ गई हैं और सर अब आपको ये पड़ेगी 8,10,000 रुपए की, मींस इसकी प्राइसेस के अंदर 60,000 रुपीज का इंक्रीमेंट हो गया। अब आपने कहा कि नहीं यार मैं 8,10,000 में इसको परचेज नहीं कर सकता, मेरे लिए ये अफोर्डेबल थी 7,50,000 रुपीज की। मींस अब आप देखिए आपने प्रायर के जो तीनों कंपोनेंट्स थे उन तीनों कंपोनेंट्स को एक जगह कॉन्स्टिट्यूट कर लिया और अब आप उसके शोरूम पर पहुंच गए उस कार को परचेज करने के लिए। लेकिन आपको ये मालूम था कि ये कार मेरे लिए 7,50,000 की सर्टन प्राइस, इसके ऊपर मैं इसको नहीं परचेज कर सकता। कई दफा आप भी जैसे कोई चीज अगर आप वेजिटेबल लेने गए, ठीक है, अब वेजिटेबल लेने जाते हैं तो आपने क्या
क्या है, आपकी डिजायर हो चुकी है, विलिंगनेस टू पे है, परचेजिंग पावर है, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक रेट नहीं मिलता तो आप उसको परचेज नहीं करते। ठीक है, जैसे हम देखें कि भाई बहुत सारी चीजें ये होती हैं कि कभी कभी हमारे आउट ऑफ द बजट हो जाती है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वो महंगी हो जाती है, तो हम उसका कंजम्पशन कम कर देते हैं या कुछ वक्त के लिए उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर हुआ कि 7,50,000 में तो उसको कार ही अफोर्डेबल थी, लेकिन जैसे ही 8,10,000 हुआ तो उसका माइंड चेंज हो गया। मींस ये तीन फैक्टर होते हुए भी सर्टेन प्राइस होने की वजह से वो बेसिकली तीनों फैक्टर को कॉन्स्टिट्यूएंट करते हुए भी डिमांड को क्रिएट नहीं कर पाया, वो वापस आ गया। ठीक है, तो सर्टेन प्राइस सर्टेन प्लेस मींस एक स्पेसिफिक एक खास जगह पर ही ये होना चाहिए। जगह चेंज होने के साथ हो सकता है उस स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड आपकी चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे कि भाई अगर कोई ठंडा एरिया है तो वहां पर क्या होगा, जो वूलन्स हैं और जो जैकेट्स हैं उनकी डिमांड एक्चुअली ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप उसका एरिया चेंज कर दो और ऐसी जगह पर ले आओ जहां पर बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती तो नेचुरली फिर उसकी डिमांड एक्चुअली क्रिएट नहीं होगी, उस स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर डिमांड क्रिएट नहीं होती। और थर्ड होता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हर डिमांड जो होती है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्रिएट होती है। देखिए दुनिया में हर चीज की डिमांड एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्रिएट होती है। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपका दिन में 2 बार आप उस स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड करते हैं, मींस आप चपाती की डिमांड करेंगे दिन में 2 बार। ठीक है, अगर आप दिन में 1 कप चाय पीते हैं तो अ कप ऑफ टी पर डे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। फाइन, तो ये तीन फैक्टर्स डिमांड क्रिएट करने से पहले, डिमांड क्रिएट करने के टाइम पर फिर ये जाकर के 3 फैक्टर्स और इसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मिल जाते हैं तो फिर क्रिएट होती है स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड, और जैसे ही आप उस स्पेसिफिक कमोडिटी को परचेस कर लेते हैं आपकी डिमांड सेटिस्फाइड हो जाती है। ये याद रखिएगा, उस स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड सेटिस्फाइड हो जाती है। तो डिमांड हमेशा फ्यूचर सेंस में होगी। कभी भी कोई कमोडिटी आपको मिल गई या आपने कंज्यूम कर ली तो जैसे ही कंज्यूम की उसकी स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड खत्म। ठीक है, डिमांड तब तक ही रहेगी जब तक आप उस स्पेसिफिक कमोडिटी को परचेस करते नहीं है। वो हमेशा फ्यूचर सेंस में होगी, मींस प्लान्ड होगी। प्लान्ड मींस आगे आने वाले वक्त की, भले वो 2 मिनट बाद की हो, भले वो 2 घंटे बाद की हो, भले वो 2 दिन बाद की हो, ये हमारी एक्चुअली डिमांड कहलाएगी। अच्छा, अब इस डिमांड का मैं आपको रिलेशन बताता हूं प्रीवियस चैप्टर से, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। देखिए मैंने आपको बताया था कि दुनिया में हर कमोडिटी के अंदर कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी का मीनिंग होता है सेटिस्फैक्शन, लेकिन ये यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन अपने आप में साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है और ये पूरी तरह से कंज्यूमर खुद डिफाइन करता है। वो डिफाइन इस सेंस में होता है, अगर उसको भाई यूटिलिटी मिल रही है तभी तो उसको वहां से डिजायर, विलिंगनेस टू पे और परचेजिंग पावर उसने बनाया और जाकर के उसको परचेज करना स्टार्ट किया। मींस वो जो सेटिस्फैक्शन का कंसेप्ट है वही सेटिस्फैक्शन का कंसेप्ट आगे आकर आपकी कमोडिटी की डिमांड को एक्चुअली क्रिएट करता है। तो ये हमारा कंसेप्ट ऑफ डिमांड था। आई होप आपको डिमांड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड और डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के ऊपर डिस्कस करेंगे। आई होप इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट आपको कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's कॉमर्स अकेडमी।